तो अब हमने जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो है वर्ल्ड मैप। हमने जो है ना वो वर्ल्ड मैप को देखना है। इसमें पहले ये देख लें कि क्वेश्चन वो कैसे दे सकता है। वो पूछ सकता है जी बता दें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के हवाले से। उसके बाद वो पूछ सकता है जी बताएं जो है ना वो कौन सा कंट्री है। फॉर एग्जांपल अगर वो रशिया पूछ लेता है जी बताएं रशिया किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। या वो तुर्की पूछ लेता है कि जी तुर्की किस कंट्री में किस कॉन्टिनेंट में जो है ना वो लोकेट करता है। तो ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यूरोप एंड एशिया। तो उसके अलावा वो पूछ सकता है जी बताएं जो न्यूजीलैंड है कंट्री आपका, वो जो है ना वो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कॉन्टिनेंट के हवाले से। फिर वो पूछ सकता है जी बताएं कि जी जैसे आपका इस्लामाबाद है ये किस कंट्री का कैपिटल है, न्यू दिल्ली है ये किस कंट्री का कैपिटल है। उसके अलावा रियाज है ये किस कंट्री का जो है ना वो कैपिटल है। इसके अलावा कैम्बरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो है कैपिटल। वो पूछ सकता है कि जी किसी भी हवाले से क्वेश्चन जी बताएं कि ये कंट्री जो है ये इसका कैपिटल क्या है या इसकी जो है ना वो एग्जैक्ट कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी लोकेशन क्या है। वो पॉपुलेशन वाइज भी पूछ सकता है कि जी पॉपुलेशन वाइज बताएं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस नंबर पे आता है। या ये भी पूछ सकता है जी बताएं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है या सबसे कम पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है। तो इस हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन उठा के दे सकता है। ये वो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं जो वो प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन दे चुका है। तो आप लोगों ने जब ये वर्ल्ड मैप देखना है, इसको करना है, तो इसमें जो है ना वो दो तीन चीजें आपने जहन में रखनी है। इसको आपने कॉन्टिनेंट वाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपने बात करनी है कि जी मैं कंट्रीज देखना चाहता हूँ कि जी तादाद कितनी है, या मैं कंट्रीज देखना चाहता हूँ कि उनकी परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन के हवाले से, या मैं देखना चाहता हूँ कि एरिया जो है ना उसका वो किसका जो है ना वो कॉन्टिनेंट ने कितना कवर किया हुआ है। तो ये जी वकास बच्चे अपना माइक जो है ना वो म्यूट करें काइंडली। मोहम्मद वकास जी ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। इसमें आपने सबसे पहले तो देखना है कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया के साथ ऑर्डर वाइज वो कौन कौन से हैं। इनमें से सबसे पहले जो है वो आपका एशिया है। मैम काइंडली जो है ना वो कॉन्टिनेंट वाइज इनको निकाल के दिखाइएगा मैप, इधर सर्च कीजिएगा क्योंकि इधर इनको समझ नहीं आ रही। ये पॉलिटिकल मैप निकाला हुआ है निकला हुआ है कंट्रीज का। तो कॉन्टिनेंट वाइज जो है ना वो सर्च कीजिएगा काइंडली। जी ये कलर्स वाला निकालें। जी तो ये मैडम ने आपको शो करवा दी है जी 7 कॉन्टिनेंट्स विद 5 ओशंस। तो ओशंस को भी हम देख लेते हैं। वैसे तो हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स पहले कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम आज जो है ना वो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो हमने उस हवाले से इसको देखना है। तो आप जो है ना इसको देख सकते हैं सब लोग। ये कलरिंग करके उसने जो है वो आपको दिखा दिया है। एशिया देख लें सबसे पहले। आपको कलर भी इसका जो है ना वो ज्यादा नजर आ रहा होगा जो कि येलो कलर में है। तो सबसे पहले नंबर पे एरिया के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी वो एशिया ही है आपका। ये जो यहाँ जहाँ आपको ये येलो कलर नजर आ रहा है तो ये सारा आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप खुद देख लें कि जो है ना वो आपका जो रेड कलर में एरिया शो किया हुआ है ये एरिया के हवाले से जो है ना ये वाला कॉन्टिनेंट दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम अफ्रीका कहते हैं। ये रेड कलर वाला जो एरिया है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है और ये दूसरे नंबर पे है रकबे के हवाले से। आगे वो बात करता है जो थर्ड नंबर पे है आपका वो है यूरोप। हालांकि है वो छोटा सा, लेकिन अगर आप उसको एरिया के हवाले से देखेंगे तो वो आपका यूरोप आ जाएगा क्योंकि यूरोप के अंदर जो है ना वो आपका काफी सारे जाहिर भी इसके अंदर शामिल हैं और बाकी भी जो है ना वो कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल हैं। तो वो यूरोप आ गया क्योंकि इसमें कंट्रीज की तादाद भी जो है ना वो काफी है। छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ शहर होते हैं यूरोप के अंदर वैसे छोटे छोटे सिटीज हैं और सॉरी कंट्रीज हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे सिटीज हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो आपका जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, फिर साउथ अमेरिका आ जाता है, फिर आपका जो है ना वो अंटार्कटिका आ जाता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये आपके 7 जो है ना वो जो है ना वो कॉन्टिनेंट्स हैं।
ये मैंने आपको पॉपुलेशन के जो है ना वो उस हवाले से बताए हैं कि यहाँ पे जो है ना वो पॉपुलेशन कितनी एग्जिस्ट करती है, और लैंड एरिया भी जो है ना वो भी इनका शो किया हुआ है। तो बाकी मज़ीद आप जो है ना वो इसको सर्च आउट कर लीजिएगा कि किस कॉन्टिनेंट की कितने परसेंट लैंड एरिया है और कितने परसेंट उसकी पॉपुलेशन है। मेरे पास वैसे उसने शो किया हुआ है, लेकिन उसने शो किया है जो है ना वो स्क्वायर माइल्स की सूरत में और किलोमीटर की सूरत में। तो आप जो है ना वो परसेंटेज इसकी सर्च कर लीजिएगा काइंडली। तो इसको याद करने का तरीका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एक कॉन्टिनेंट को जो है ना वो पकड़ लें, जैसे आपका एशिया है, तो उसके अंदर सबसे पहले आप उनके कंट्रीज देखें कि कौन कौन से कंट्रीज जो है ना वो एशिया के अंदर आते हैं, टोटल कंट्रीज कितने हैं और जो है ना वो क्या क्या नाम है उनका। फिर उसके बाद उन कंट्रीज के जो है ना वो कैपिटल लाजमी आपने देखने हैं, और तीसरे नंबर पे आ जाती है उनकी करेंसी। तो करेंसी के हवाले से भी जो है ना वो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि जी बताएं चाइना की करेंसी क्या है, तुर्की की करेंसी क्या है। तो आपने तीनों चीजें देखनी है। एक तो आपने जो है ना वो कंट्री का नेम, और वो किस बरे आजम के अंदर एग्जिस्ट करता है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे आपने उसका कैपिटल, कि उसका कैपिटल क्या है, और तीसरे नंबर पे आपने उसकी करेंसी देखनी है कि उसकी करेंसी क्या है। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, तो काइंडली जो है ना वो आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वर्ल्ड मैप को बेसिक जो है ना वो याद करने का यही तरीका है कि आप उसके 4 हिस्से कर लें हर कॉन्टिनेंट के, कि उसकी ईस्ट साइड पे कौन से मुल्क आ रहे हैं, उसकी वेस्ट साइड पे कौन से मुल्क आ रहे हैं, उसके नॉर्थ साइड पे कौन से आ रहे हैं, साउथ साइड पे कौन से आ रहे हैं। तो इसकी पार्टीशन कर लेंगे आप लोग, तो फिर आप लोगों को ये ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एशिया करना है, तो सबसे पहले आप ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज़ जो है ना वो याद कर लें और उनके कैपिटल्स। फिर आप वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वो याद कर लीजिए, फिर नॉर्दर्न एशिया के और फिर सदर्न एशिया के। तो इस तरह आपके जो है ना ये चारों साइडें पूरी हो जाएँगी और आपका एक जो है ना वो कॉन्टिनेंट भी पूरा हो जाएगा। जैसे ये मैडम ने शो करवाया आपको, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे आप जमा की निशानी लगाते हैं, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके आप ईस्टर्न साइड जो है ना वो याद कर लें, फिर वेस्टर्न कर लें, फिर नॉर्दर्न, फिर सदर्न। तो इस तरह आपका जो है ना वो इसको ईज़िली याद रख सकते हैं। ये है थोड़ा-सा मुश्किल, लेकिन बार-बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वो 1 से 2 एमसीक्यूज़ लाज़िमन देता है वो पेपर में। किसी का कभी उसने कैपिटल पूछा होता है, कभी उसने जो है ना वो पॉपुलेशन के हवाले से या उसने करेंसी के हवाले से, उसको जो है ना वो देखना होता है। जी ये मैडम ने आपको जीडीपी का जो है ना वो भी मैप शो करवा दी है। तो आप इसके अंदर जीडीपी के हवाले से भी देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कितनी है, किस कॉन्टिनेंट की ज़्यादा है। तो डेफिनिटली जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी जो है ना वो जीडीपी भी उस हवाले से मैक्सिमम होगी। तो आप देखें, बाकी डिपेंड करता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी कितनी है या उसका जो है ना बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है। तो ये भी जीडीपी पे जो है ना वो असरअंदाज होती है। जी, तो ये मैडम ने आपको निकाल के जो है ना वो शो करवा दी है, कंट्रीज़ के हवाले से कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज़ एक्सिस्ट करते हैं। ये पहला आप देखें ना, एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, कि लार्जेस्ट भी लैंड के हवाले से भी और मोस्ट पॉपुलस भी, पॉपुलेशन के हवाले से भी। तो ये दोनों एज़ाज़ जो हैं वो एशिया के पास हैं। व्हाइल ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया आर द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस। तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड जो आपका ओशिनिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका जो है ना वो कम पॉपुलेटेड एरिया है, और एरिया एरिया भी इसका कम है और पॉपुलेशन भी कम है, दोनों चीज़ें कम है। तो अफ्रीका आप देख लें, मोस्ट कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा 54 कंट्रीज़, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे जो है ना वो कम कंट्रीज़ हैं 12। तो इस हवाले से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने इस तरह जो है ना वो वर्ल्ड मैप जो है आपका उसको जो है ना आपने याद कर लेना है। क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ट्रिक इनका यही होता है कि आप इसको जो है ना वो जैसे ये मैडम ने आपको शो कर दिया है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका के अगर आप 4 हिस्से कर लेंगे और उनको आप लिख लेंगे कंट्रीज़ को और उनके कैपिटल और करेंसी को, तो एक हवाले से आप उनको रट्टा भी लगा सकते हैं। फिर जो है ना जब आप कॉन्टिनेंट वाइज़ करेंगे तो आपको ये ब्लू लाइनें भी नज़र आ रही होंगी इस जो है ना वो मैप के अंदर। तो ये जो ब्लू लाइनें हैं आपके पास, ये रिवर्स हैं। तो अफ्रीका के रिवर्स भी आप देख सकते हैं। फिर जो है ना वो लेक्स, जहाँ पे मैडम ने ये सर्कल लगाया है, तो आप लेक्स भी देख सकते हैं।
तो अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड मैप कर लेंगे तो हमने जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ी है वर्ल्ड ज्योग्राफी वो आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में, ये देखें ना गल्फ ऑफ गिनी, आप अगर इसको ज़ूम करके देखें तो उसने गल्फ भी यहाँ पे शो की हुई है। तो थोड़ी-सी हिम्मत करके आप लोग जो है ना वो हर कंट्री के रिलेटेड जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा सर्च कर लें कि उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ कौन-सी है या फेमस चीज़ कौन-सी है। यहाँ पे मैम ने ये सर्कल किया है, ये गल्फ ऑफ गिनी है। तो वो कल को क्वेश्चन दे सकता है जी, बताएँ गल्फ ऑफ गिनिया कहाँ पे लोकेट करती है या किस कॉन्टिनेंट के नियर बाय है या किस कंट्री के नियर बाय है। तो ये आप लोगों को जो है ना वो थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर ये जो है ना वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन लाज़मी आता है। जैसे आपका इंग्लिश और उर्दू का और इस्लामियात का पोर्शन लाज़मी है, इसी तरह आपकी ज्योग्राफी का और जीके का पोर्शन भी जो है ना वो लाज़मी है, हर पेपर के लिए, कोई भी पेपर हो। वो चाहे एजुकेटर्स का पेपर हो, चाहे वो 5वें स्केल का हो, 7वें का हो या 17वें का हो। ये जो है ना पोर्शन उन्होंने लाज़मी रखा होता है। जी, यहाँ तक अगर किसी को ये देखिए ना जैसे मैडम ने आपको ये निकाल के दिखा दिया, बहुत अच्छा मैप मैम ने जो है ना आपको शो किया है। ये आप देख लें नॉर्थ एशिया, फिर ईस्ट एशिया, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया, फिर आपका जो जिसमें हम हमारा कंट्री भी लोकेट करता है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। तो ये कंट्री वाइज़ उसने जो है ना वो आपको डिफरेंट कलर में जो है ना वो शो कर दी है। ये देखें ये साउथ ईस्ट एशिया। तो इस तरह जब आप उसकी पार्टीशन कर लेंगे तो फिर आपको ये भूलेंगे भी नहीं और ईज़ी रहेगा इनको याद करना। ये कलरिंग करके उन्होंने आपको बता दिया जैसे ये जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना। उसके बाद जो है ना वो ताइवान, ये ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आप लोग देख लें, ये कंबोडिया है, उसके अलावा म्यांमार जिसको हम कहते हैं, लाओस है और थाईलैंड है, फिर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये आपके ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, सिंगापुर है इनमें। तो ये आपकी ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। फिर अगर हम साउथ एशिया को देख लें, तो उसमें आपका एक साइड से स्टार्ट हो जाएँ, चाहे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएँ या राइट से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट राइट है। आप स्टार्ट हो जाएँ जी बांग्लादेश, फिर उसके बाद इंडिया, फिर नीचे श्रीलंका, फिर जो है ना वो पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, नेपाल एंड भूटान। तो ये वाले जो कंट्रीज़ हैं आपके, ये आपके साउथ एशिया में आ जाएँगे। इनकी एक तंज़ीम भी बनी हुई है, एक ऑर्गनाइज़ेशन भी बनी हुई है जिसको हम सार्क कहते हैं, SAARC। तो ये इस तरीके से जब आप लोग इसको याद करेंगे और देखेंगे तो फिर आप लोगों को भूलेगा नहीं। जैसे ये वेस्ट एशिया है, इसको आप जो है ना वो अरब कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। तो ये वेस्ट एशिया में आप देख लें, ये उन्होंने जो है ना वो लाइट पिंक सा कलर इसको किया हुआ है, जिसमें आपका सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से जो है ना वो सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा होगा। उसके नीचे यमन है, फिर ओमान है, फिर इराक है। तो इसी तरह इसराइल भी इसी के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, तुर्की है, अज़रबैजान है। तो जो है ना ये इस तरह आप लोग जो इस इनको जो है ना वो रीजन सीख भी लें और याद भी कर लें। ऐसे आप एशिया कवर हो जाएगा, फिर आप यूरोप की तरफ चले जाएँ, फिर अफ्रीका, आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये आप लोग सारा जो है ना वो वर्ल्ड मैप याद कर लें। इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो क्लियर हो जाएगी और आपका कल को किसी इंटरव्यू के हवाले से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इंशाल्लाह जो है ना उसका आंसर दे सकेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी भी हवाले से, वर्ल्ड मैप के हवाले से, कोई और जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की टर्म जो उसकी उसको ना समझ आई हो, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि इस वीकेंड पे आपका जो है ना वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ग्रैंड टेस्ट होगा कम से कम 100 एमसीक्यूज़ का। तो वो आप लोगों का पता चल जाएगा कि फिर समझ आई है या किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जी, यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस सर। सही है। सही है, मैप के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? बच्चे वो मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैप से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मैडम ने आपको पहले शो किया था ना कि सबसे जो है ना वो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो ये भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि जी सबसे ज्यादा रकबे वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे कम रकबे वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो है ना वो कॉन्टिनेंट कौन सा है। कॉन्टिनेंट कहते हैं हम बड़े आजम को, जैसे कि मैम ने आपको शो करवा दिया है कॉन्टिनेंट बाय नंबर ऑफ कंट्रीज। तो फिर वो पूछ सकता है कि जी सबसे ज्यादा कंट्रीज किस जो है ना वो कॉन्टिनेंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, सबसे कम कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं।
उसके बाद वो आ जाएगा कंट्रीज की तरफ, तो वो कंट्री पूछ सकता है जी बताएं चाइना दुनिया के किस बड़े आजम में लोकेट करता है, या चाइना का जो है कैपिटल है वो कौन सा है, या चाइना की करेंसी कौन सी है, चाइना की जो जीडीपी है वो कौन सी कितनी किस नंबर पे है दुनिया में। तो इस हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन इस तरह से वो पूछ सकता है। फिर वो ये भी पूछ सकता है जी बताएं हमने लेक की थी दुनिया की डीपेस्ट लेक जिसको हम लेक बैकाल कहते हैं, तो बैकाल लेक जो है वो किसने जो है ना वो किस मुल्क में है या किस बड़े आजम में है, वो भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है जी बताएं आपने येलो रिवर के बारे में सुना होगा या येलो रिवर आपने पढ़ा होगा, तो ये किस कॉन्टिनेंट में आता है या किस कंट्री में आता है, वो ये भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है जी बताएं आपने माउंटेन रेंज पढ़ी है, हिमालय माउंटेन रेंज है, ये दुनिया के किस बड़े आजम में एग्जिस्ट करती है, या दुनिया के किस रीजन में एग्जिस्ट करती है, या दुनिया के किस कंट्री में कौन सी जो है ना माउंटेन पीक एग्जिस्ट करती है। फिर हमने गल्फ देखी थी, तो वो पूछ सकता है जी बताएं गल्फ ऑफ मैक्सिको किस कंट्री को जो है ना वो टच करती है। फिर हमने बेज देखी थी, वो ये भी पूछ सकता है जी बताएं बे ऑफ बंगाल दुनिया की मशहूर तरीन बे, तो ये किस जो है ना वो ओशन के अंदर है, या इसके साथ जो लैंड एरिया है वो किन कंट्रीज का जो है ना वो टच करता है। तो इस हवाले से वो हर तरह से जो है ना वो क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर हमने देखे थे आइलैंड्स, वो पूछ सकता है जी दुनिया का बताएं सबसे बड़ा आइलैंड जिसको हम ग्रीनलैंड आइलैंड कहते हैं, तो ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, या ये किस ओशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मैपिंग से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जो आपका वर्ल्ड मैप है यही आपकी बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, क्योंकि इसमें उसने जस्ट आपके फिजिकल फीचर्स और जो है ना वो पॉपुलेशन के हवाले से जो है ना वो पूछना होता है। बाकी जब आप वो डेप्थ में चले जाएंगे, जैसे वो पूछता है जी बताएं यूएसएसआर सोवियत यूनियन कब टूटा, तो वो फिर आपकी हिस्ट्री में चला जाएगा। हालांकि वो है तो ये रशियन कंट्रीज के साथ जो इनके इनसे अलग हुए थे, तो वही इसमें शामिल थे रशिया के। तो लेकिन वो उसमें क्योंकि वो हिस्ट्री की तरफ चला जाता है तो फिर वो चीजें वो नहीं पूछता। ये वाली जो चीजें मैंने आपको बता दी, वो रिवर पूछ सकता है जी बताएं जो दरियाए नील है ये किस समंदर में जाके गिरता है या किस मुल्क से गुजरता है, या इसके किनारे किस मुल्क का जो है ना वो कैपिटल है कोई। तो इस हवाले से जो है ना वो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन उसकी अपनी मर्जी है जिस तरह से वो मर्जी बना के दे दे। लेकिन जो आपका मैप है वो आपको आना चाहिए, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप जो है ना वो मुताला पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं या आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो है ना आपको मैप से रिलेटेड हाव ना होनी चाहिए, क्योंकि कल को आपने इंटरव्यू में बैठना है तो फिर वहां पे वो किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और पेपर के अंदर भी वो किसी किस्म का क्वेश्चन भी उठा के दे सकते हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो आपने इसकी बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, खास तौर पे वर्ल्ड मैप की। जी ठीक हो गया विकास बच्ची। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो कर सकते हैं। आज आपकी जो है ना वो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, कल से मतलब हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान ज्योग्राफी को देखेंगे, तो इससे जो है ना वो आपकी ज्योग्राफी जो है वो। सर जो आपने ग्रैंड टेस्ट लेना है काइंडली उसके हमें जो है ना वो आउटलाइन शो कर दीजिएगा। जी ठीक हो गया, आउटलाइन उसकी वही है बच्चे जो हमने फर्स्ट डे से पढ़ा है, आप लोग देख लें, आप लोगों के पास लेक्चर भी होंगे और आप लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे, बाकी मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था जो है ना, उसमें जो मुझे याद है हमने मेजर माउंटेन रेंजेस भी पढ़ी थी, माउंटेन पीक्स भी पढ़ी थी, फिर हमने रिवर्स देखे थे दुनिया के, फिर हमने गल्फ्स देखी थी, स्ट्रेट्स देखी थी, बेस देखी थी, वाटर चैनल देखे थे, आइलैंड्स देखे थे। उसके साथ हमने जो है ना वो इस्थमस, उसकी मैंने वो आपको करवाना था लेकिन टाइम नहीं था, लेकिन मैंने आपको वो उधर शो कर दिया था क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही था जो आपका होता है पेनिनसुला, और स्ट्रेट से जो है ना वो अपोजिट था। तो ये स्ट्रेट गल्फ बेस, उसके बाद हमने जो है ना वो आज हमने वो देख ली, वाटरफॉल्स भी देख ली, सी पोर्ट्स भी देख ली जो है ना, और वर्ल्ड मैप भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको इंशाल्लाह जो है ना वो टेस्ट में आएंगी। तो अच्छे से जो है ना आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। सारे जो है ना वो लेक्चर्स आप लोग दोबारा सुने, किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उनका। लेकिन करना आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से है, ये नहीं है कि मैं करवा दूं और बाद में आप लोग उसको देखें ना तो फिर उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको आप लोगों को एक ट्रैक जो है ना वो प्रोवाइड करना है, उस पर चलना आप लोगों ने खुद है।
हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये चीज यहाँ से आप ऐसे करके इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको ऐसे करके। बाकी पढ़ना आप लोगों ने खुद ही है। जो बच्चे ज्यादा टाइम देंगे स्टडी को, जो डीपली इसको स्टडी करेंगे, उनको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। जो इसको माइनर जो है ना वो लेवल पे लेके जाएंगे या इसको आम चीजें समझेंगे, तो उसको फिर ये याद नहीं होगी, क्योंकि ये ज्योग्राफी है। ये जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आप इसको जो है ना वो देर पा याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को जो है ना ये चीजें अच्छी तरह से जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं होगी। दूसरा एक जो है ना वो टॉपिक हम इस पे भी रख लेंगे, ये है तो बेसिकली ज्योग्राफी का, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो जानना जरूरी है, जिसमें आपकी जो है ना वो डेट जो होती है आपकी और टाइम, ये कहाँ से स्टार्ट होता है मैप के ऊपर। तो उससे वाले से हम करेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो है ना वो सीजन कैसे चेंज होते हैं। जैसे है मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, खजा, ये कैसे चेंज होते हैं। फिर ये डे एंड नाइट्स, जो आपका दिन रात चेंज होता है, ये कैसे होता है। ये बेसिकली तो है तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक, लेकिन इसमें आपको जो है ना वो हाउ नाउ जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वो अक्सर पूछ लेता है, जी बताएं दिन और रात कैसे चेंज होते हैं, जमीन के घूमने से चेंज होते हैं, या मतलब उसके एक्सिस के गिर्द घूमने से चेंज होते हैं, या सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से चेंज होते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं इम्पोर्टेंट। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सम टाइम वो ये भी दे देता है कि जी चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक जो है ना वो लेक्चर रख लेंगे। तो फिर हमारी जो है ना वो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जो आपका वन पेपर एमसीक्यू क्यूज के हवाले से होता है, उस हवाले से। जी ओके है, क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। सर वो एक ये भी बता दिए जीएमटी टाइम, और उसमें हमने एक ये ईडी और बीसी, ये सारा भी हमें सर नहीं पता। जी 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 जी, मैं आपको बता दूंगा कि ये एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, उसके बाद जो है ना वो आपका यूएमटी क्या होता है। ठीक है, आपका लोकल टाइम जिसको हम कहते हैं वो कौन सा होता है। तो वो उस हवाले से मैं आप लोगों को जो है ना वो पूरा इंशाल्लाह जो है ना वो हम एक क्लास उसके ऊपर रखेंगे। जी यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। मोहम्मद आसिफ, आप आज पहली दफा आए हैं, तो आप जो है ना वो बताएं, समझ आई है या नहीं आई। मोहम्मद आसिफ, आवाज आ रही है बच्चे आपको। आप अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करेंगे तो फिर आपकी आवाज मुझे आएगी। पहले अपने माइक को अनम्यूट करें और फिर बोलें, फिर आपकी आवाज आएगी। क्योंकि आपका जो है ये फर्स्ट डे है, तो आपको जो है ना थोड़ी सी तंगी होगी इस हवाले से। जी सर, क्लियर है आज का लेक्चर मेरा, समझ आ गया चलें ठीक, टोटल। जी ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही लेके चलेंगे, और जो है ना आप लोगों की ज्योग्राफी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है ना वो सारी जो हम करवा रहे हैं, जब बाकी टीचर्स भी जितनी चीजें, तो वो आप लोग काइंडली साथ साथ उनको जो है ना वो याद करते रहा करें। क्योंकि जब आप कंपटीशन में आपने बैठना है, तो फिर आपको वहां पे एक नंबर का एक एक पॉइंट की भी जरूरत होगी। तो हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग टाइम भी दे रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो आपको कुछ हासिल हो, और हमारे लिए यही काफी होगा कि आप लोग कामयाब हो जाएं। जी चलें ठीक है, अगर आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई है, तो हम जो है ना वो वाइंड अप करते हैं इसको। आज आपकी यही क्लास होनी थी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि दो दो क्लासेस नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने एक क्लास कर दी और उसकी जो है ना वो ड्यूरेशन बढ़ा दी। तो एक दिन में अब आप लोगों की एक ही क्लास हुआ करेगी, लेकिन उसका जो है ना वो ड्यूरेशन वो ज्यादा होगी। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से, और क्लास मिस नहीं करनी काइंडली, ये आप लोग जो है ना वो ख्याल कीजिएगा। क्योंकि जो चीजें आप लोग क्लास में अटेंटिव होकर सीखते हैं या समझते हैं, वो आप बाद में जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के नहीं कर सकते उस तरह। जी चलें ठीक हो गया, ठीक है मैडम, इन लोगों को जो है ना वो समझ आ गई आज। तो आप काइंडली जो है ना वो मीटिंग एंड कर दें।